आवश्यक है। सबसे पहले उस देश की अपनी भूमि, स्वभूमि क्या होनी चाहिए? स्वभूमि होनी चाहिए, स्वभूमि होनी चाहिए। दूसरे उसके पास अपनी जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी उसके पास जो होनी चाहिए भाषा संस्कृति। ठीक है, स्वयंभू और युवा तो स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पांचवा है उसका अपना संविधान होना चाहिए। तभी वह संप्रभु होगा। यानी कि भारत जब आज़ाद होता उस समय संप्रभु नहीं कह सकते थे हम लोग, संप्रभु थे क्योंकि भारत के पास स्वयं की भूमि थी, जनसंख्या था, भाषा संस्कृति थी और अपना जो है सरकार शासन भी था, अपना सरकार भी था। लेकिन अपना जो कुछ नहीं था वो था अपना संविधान उस समय बनकर तैयार नहीं होता। दूसरों के बनाए हुए मतलब जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के अकॉर्डिंग हम लोग उस समय चल रहे थे। तो जब तब तक हम लोग जो संप्रभु नहीं कह सकते। संप्रभु के लिए सबसे मुख्य रूप से जो होना चाहिए वो संविधान होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी के क्या है? हमारी जो विचार, जो भारतीय जो संविधान है वो समाज आधारित संविधान है, यानी समाज को लेके चलना है, समाज से अलग नहीं। तो समाजवादी विचारधारा को यानी सबको एक समान, सबके साथ जो है एक जैसा व्यवहार, यानी कि किसी के साथ भेदभाव ना रखा जाए, ऐसी व्यवस्थाओं को रखा है जिसमें समाजवादी विचारधारा को रखा गया। समाजवाद में आप जानते हो कि भाई सभी के लिए एक जैसा भाव है, चाहे न्याय हो, चाहे उसके साथ जो है विचार मतलब किसी भी तरह का जो हो वो उसके लिए एक जैसा हो। अब आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या है? किसी भी धर्म विशेष, भारतीय देश ऐसा है यहाँ पे सभी धर्म के, सभी पंथ को मानने वाले, सभी विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं और यहाँ पे सभी धर्म पंथ, हालांकि पहले जो प्रारंभ में बना था उस समय पंथ निरपेक्ष था, ना कि धर्म निरपेक्ष था। ठीक है, धर्म निरपेक्ष एक अलग चीज़ है, पंथ निरपेक्ष अलग चीज़ है। बाद में से धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया है, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से था क्या? पंथ निरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि यहाँ पे किसी भी धर्म विशेष को जो है विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, सभी धर्म को एक समान का अधिकार माना जाएगा, किसी विशेष धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब लोकतांत्रिक भारत की शासन व्यवस्था जो कैसी होगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, ना कि कोई तानाशाही या राजतंत्र, ऐसे किसी कोई व्यवस्था नहीं रखी जाएगी। भारत का संविधान कैसा होगा? लोकतांत्रिक, यानी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा ही शासन किया जाएगा इसे। ठीक, उसके बाद गणतंत्र। भारत का तंत्र कैसा होगा? गणतंत्र होगा प्लस तंत्र, यानी जो है